गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है 15 फरवरी और आज हम लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी हैं। कल रात में सो गए थे और अभी सुबह उठे हैं। भाई बिल्कुल हालत ख़राब है, मतलब बॉडी में थोड़ा बहुत पेन हो रहा है इतना चलने के बाद ऑब्वियसली। बट पैकिंग वगैरह हो रही है। मैं बढ़िया से रेस्ट कर रहा था, लेकिन मेरे ऊपर हमले किए जा रहे हैं तब से। इनके द्वारा मेरे ऊपर तब से हमले किए जा रहे हैं। सो फाइनली मैं उठ चुका हूँ, जा रहा हूँ नहाने के लिए और उसके बाद हमले इसलिए किए जा रहे हैं कि कल हमारे घर में फैमिली फंक्शन है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम कल पहुंच सके। कल मेरे नेफ्यू का फर्स्ट बर्थडे है, तो आई डोंट वांट टू मिस दैट पार्टी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वी कैन ट्राई, सेफ्टी को साथ में रखते हुए, स्पीड को कंट्रोल में रखते हुए, अगर हम दिल्ली पहुंच सकते हैं तो हम पहुंच जाएं। सामान आप देख सकते हो, ये दोनों सैडल बैग पैक हो गया है और ये अपना मेन जो बैग है, जो बैकपैक है वो भी पैक है। थोड़ा बहुत पैकिंग बाकी है जो कि यहाँ पे टैंक बैग की करनी है और फिर निकल जाएंगे। थोड़े बहुत गैजेट्स इसके अंदर डालने हैं और फिर निकल जाएंगे फटाफट। ये हमारे राइडिंग गियर्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि भाई जल्दी नहाओ, पहनो और निकलो यहाँ से। सीन अभी ये है कि थोड़ा लेट हो रहा था पैकिंग में, तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लेते हैं और यहाँ पे ही खा लेते हैं, क्योंकि रास्ते में फिर तुरंत रुकना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो हमने क्या ऑर्डर किया है यहाँ पे? गोभी पराठा विद कर्ड। ओके, तो हमने किया है ये गोभी पराठा और ये कर्ड और इसके अंदर चाय। तो अभी हम लोग फटाफट खाते हैं। साथ में अचार मिला है, चाय के लिए चीनी वगैरह मिली है। तो अभी खाते हैं फटाफट। और ये सारा सामान यहाँ पे रेडी पड़ा हुआ है, टैंक बैग और वो बैग वैग जो भी आपको दिख रहा है सारा पड़ा हुआ है। और एक बात बताओ, कल हमने क्या खाया था? कल कब? अरे कल अर्धकुंवारी में क्या खाया था हमने? अच्छा, 2 पीस ऑफ आइडल विद सांबर एंड कोकोनट चटनी एंड 1 प्लेट चाउमीन। मैंने भैया को बोला भैया 1 प्लेट नूडल्स कर दो, कह रहा है 1 प्लेट चाउमीन खाओगे क्या मैडम? मैंने बोला हाँ जी भैया चाउमीन ऑर्डर कर दो आप हमारे। और आइडल के पीछे की क्या और क्या? आइडल उसने देखा होगा, ये दोनों आ रहे हैं कैमरा लेके, लगता है ये आइडल ही हैं, तो इडली की जगह आइडल लिख दिया उसने। 2 पीस ऑफ आइडल विद कोकोनट चटनी एंड सांबर। बिल्कुल रेडी है, लगेज वगैरह सारा माउंट कर दिया मैंने। ऊपर आपको टैंक बैग दिख रहा है, सैडल बैग दिख रहा है। बाइक अभी वार्म अप हो रही है, वार्म अप हो जाएगी 5 मिनट बाद, फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। एंड ये होटल का पार्किंग लॉबी है। सो वहाँ से हम लोग कल वहाँ ऊपर गए थे चढ़ने के लिए। अमेजिंग व्यू था, जहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है बट अब जाना पड़ेगा। फ्यूल ऑलमोस्ट लास्ट रिफ्यूल से बाइक 111 किलोमीटर चल चुकी है। सो दोपहर के 12 बज रहे हैं और वी आर ऑल सेट टू लीव। बाइक भी रेडी, हम भी रेडी, सब रेडी। रेडी? वॉलेट इज बाहर ओनली। चलो आ जाओ, चलो जय माता दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, सो वी आर सेट टू लीव। जय माता दी, जय माता दी भैया। सो 12 बजे का टारगेट था निकलने का और निकल चुके हैं 12 बजे तक। एक्चुअली हम लोग 11 बजे ही रेडी हो गए थे, बट ब्रेकफास्ट करने के लिए थोड़ा रुक गए। और उसके बाद होटल में पेमेंट जो है वो फंस रहा था, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत रहती है। फिर फाइनली कैश निकाल के जाके पेमेंट करना पड़ा था। सो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, बट अब हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। और यहाँ से टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 12 घंटे लगने वाले हैं दिल्ली के लिए। 646 किलोमीटर्स है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि हम एक दिन में दिल्ली तो कवर नहीं कर पाएंगे, बीच में रुकना ही पड़ेगा अपने को। ऐसे बीच सड़क पे गाड़ी रोक के और बातें कर रहे हैं। मुझे चेन लूप करना था लेकिन मैं लूप करना भूल गया। सो अब रास्ते में कहीं रुक के चेन लूप कर लूँगा। बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ का माहौल अलग ही होता है। बहुत मज़ा आता है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है। बट काम पे वापस जाना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी हैव।
सो इस रास्ते पे हिली रीजन जो है वो काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर ही होगा, बाकी पूरा प्लेन रास्ता ही है। जब हम उधर से आ रहे थे तो ये रास्ता बिल्कुल डार्क था, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे तैसे हम लोग आए थे। सो यहाँ से राइट लेना है। एक रास्ता लेफ़्ट होके भी है जो कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा स्लो है, बट हमें राइट लेके जाना है। तो हेयर कम्स द फर्स्ट टनल। यहाँ पे ऐसे बैक टू बैक टनल्स है इस रास्ते में। मैंने सन ग्लासेस पहन रखे हैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है आगे सही से, सिर्फ सामने वाली गाड़ी का टेल लाइट दिख रहा है मुझे। उसी टेल लाइट के पीछे ही मैं चल रहा हूँ बस। ये आ गया सेकंड टनल। तीसरा टनल भी है वहाँ पे, ये देखो थर्ड टनल। ये छोटा सा ही है। तो ये यहाँ पर टोल प्लाज़ा है। अच्छी खासी लंबी लाइन लगी हुई है, बट बाइक पे होने का यही फ़ायदा है, टोल प्लाज़ा पे लाइन नहीं लगना पड़ता, फटाफट निकल जाते हैं साइड वाले लेन से। और उससे भी अच्छी बात यह है कि टोल नहीं देना पड़ता। तो अगर आपको जम्मू सिटी जाना है तो आप यहाँ से राइट लेके जम्मू सिटी जा सकते हो, और दिल्ली अम्बाला ये सब जाने के लिए लेफ़्ट लेना है। तो मैंने लेफ़्ट ले लिया यहाँ से।
2:33 in the afternoon. We have covered around 112 kilometers from Katra और अभी हम लोग लखनपुर बॉर्डर पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट 10 या 15 किलोमीटर्स के बाद। और चढ़ाई उतराई करने के बाद बॉडी जो थोड़ी बहुत थक गई थी तो बैक पेन ऑलरेडी हो रहा था और वो बैक पेन अभी भी हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। 100 किलोमीटर करने के बाद ही थक गया हूँ मैं, बट एटलीस्ट 300 किलोमीटर आज कवर करना है चाहे जो हो जाए। सो ये मार्केट है जहाँ पे मंगोड़े मिलते हैं खाने के लिए। तो अब हम लोग थोड़ा बहुत खा के फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो मेरे फ़ोन में नेटवर्क गायब हो गया था जब मैं लखनपुर मैंने एंटर किया था, क्योंकि प्रीपेड यहाँ पे नहीं चलता है, सिर्फ पोस्टपेड चलता है। बट अभी वापस बॉर्डर एरिया में आने के बाद नेटवर्क मेरा वापस आ चुका है। सो यही है लखनपुर बॉर्डर विच इज़ द मेन बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो उस एरिया में वहाँ पे जब आप आओगे तो बंद है, आपको पहले जाके पास बनवाना पड़ेगा, अपने कोविड रिपोर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, तभी वो आपको छोड़ेंगे। लास्ट रिफ्यूल से बाइक ऑलमोस्ट 281 किलोमीटर चल चुकी है। फ्यूल बिल्कुल ख़त्म है, अभी जा रहा हूँ रिफ्यूल कराता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँगा यहाँ से। सो 170 किलोमीटर्स हमने कर लिया है और अभी हमें एटलीस्ट 150 to 200 किलोमीटर और करना ही करना है। सो फाइनली चाय पीने के लिए एक चाय ब्रेक ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्रिंस वैष्णो ढाबा। यहाँ पे अभी चाय पियेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। So it's 5:40 in the evening. We have done close to 245 kilometers from Katra और अभी हम लोग जलंधर से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स पहले हैं। वी आर क्रॉसिंग सम सिटी मार्केट, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। शाम के 7:05 हो रहे हैं एंड वी हैव कवर्ड अराउंड 330 किलोमीटर्स फ्रॉम कटरा। और अभी हम लोग लुधियाना क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से क्रॉस करके आगे हमें खन्ना तक जाना है और उसके बाद देखते हैं अगर बॉडी में जान बची तो हम अम्बाला तक भी जा सकते हैं, नॉट श्योर। बट अभी फ़िलहाल खन्ना तक जाके देखते हैं कैसा रहता है। Okay, so it's 8:30 in the evening और we have covered close to 420 kilometers from Katra। अभी हम लोग राजपुरा पहुंच गए हैं। लास्ट अपडेट ये था कि हम खन्ना में रूम ढूंढ रहे थे बट कोई होटल्स वगैरह कोई बढ़िया दिखा नहीं, तो हम सीधा आ गए वहाँ से 50 किलोमीटर्स आगे राजपुरा और अब यहाँ पे होटल ढूंढते हैं। यहाँ पे मिल गया तो ठीक है, यहाँ भी नहीं मिला तो और खींच के आगे जाएंगे, अम्बाला जाएंगे, वहाँ जाके होटल ढूंढेंगे।